गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या बताऊँ, आज थोड़ा मूड सही नहीं है। हुआ क्या है बेसिकली कि मैंने लिया था एक नया लैपटॉप 1.5 लाख का लेनोवो का। और मेरे घर में एक खुराफाती बच्चा है, छोटा सा 1.5 साल का, 1.5 एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज थोड़ा मूड अच्छा नहीं है। मैंने एक नया लैपटॉप लिया था, 5 ही दिन हुए। 1.5 लाख का लैपटॉप लिया था और लेनोवो का बढ़िया लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप है, बट ये वीडियो उसके प्रमोशन के लिए नहीं है। और मेरे घर में एक 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 कोइंसिडेंट। तो मैंने लैपटॉप रखा था डाइनिंग टेबल के ऊपर। अब बच्चा क्या है, थोड़ा चल फिर लेता है, तो शैतानी खुराफाती तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई साहब डाइनिंग टेबल की चेयर पे चढ़े, पहले डाइनिंग टेबल पे चढ़े, लैपटॉप खोला, उसके बाजू में माउस पड़ा था, वायरलेस माउस का। लैपटॉप खोल के स्क्रीन पे माउस धड़ 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 3-4 बार मारा और अब हो गई है उसकी स्क्रीन टूट गई। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा बहुत अच्छा खासा, क्योंकि ओलेड स्क्रीन है एक तो सबसे पहले तो। अब देखते हैं एडीपी वगैरह कुछ लेके कुछ बिठा पाए, क्योंकि नया लैपटॉप है तो एडीपी मैं ले सकता हूँ। बट एडीपी का क्लॉज ये रहता है कि 1 महीने तक आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो देखता हूँ क्या रहता है। उससे पहले आप ये देखो लैपटॉप पे कितना बड़ा क्रैक आया है। सो गाइस देखो, ये पूरा मेरा यहाँ से यहाँ पे क्रैक आया और उसने यहाँ कहीं पे जाके माउस मारा। देखो यहाँ पे मेरे 2 क्रैक है, कितना बड़ा क्रैक है। और ये कम्प्लीटली ब्रांड न्यू लैपटॉप है, मतलब 5 दिन हुए और ये हाल हो गया उसका। ये देखो इतना बड़ा क्रैक है, सामने से शायद ना दिखे बट साइड से तो वो बहुत क्लियर विजिबल आ रहा है। ये देखो, ये रहा। आपने देख ही लिया कि क्या हाल हुआ है। अब देखते हैं इसका क्या करते हैं। एडीपी लेते हैं, कुछ मिलता है तो एडीपी लेके कुछ कर सकते हैं, तो देखते हैं उसका क्या होता है। बट यही है, एडीपी में फिर वो 1 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। अब एडिटिंग वगैरह कैसे क्या करनी है वो एक अलग मसला है, तो मोबाइल से करते हैं, क्योंकि ऑफिस के कॉर्पोरेट लैपटॉप पे तो अलाउड नहीं है करना, तो वहाँ से तो नहीं हो सकता। तो अब या तो मोबाइल से करूँगा, क्योंकि डेली ब्लॉग डालना भी बहुत ज़रूरी है। और अब 1 महीना वेट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा उसको लगाना। बेटर है एडीपी लेते हैं एंड 1 साल तक का काम भी हो जाएगा, तो कोई बाद में टेंशन वगैरह भी नहीं है इतना। तो वैसा करते हैं। तो मैं एडीपी देखता हूँ एंड फिर बताता हूँ कि एडीपी मिल पाई नहीं मिल पाई। विश करो आप लोग गाइस कि एडीपी मिल जाए, सो दैट मेरे खर्चे बच जाए एक्चुअली। और कमेंट बॉक्स में आप भी अगर करना, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा शरारती बच्चा है और उसने कभी कुछ ऐसी कांड किया हो या आपने कुछ ऐसी खुराफाती करी हो जिसके कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, या नुकसान होते होते बच गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर उसको कमेंट करना। लेट्स सी, देखते हैं कि किसका बच्चा सबसे ज़्यादा खुराफाती है। मतलब मुझे तो मेरा बच्चा बहुत खुराफाती लगता है, बिल्कुल नहीं टिकता है वो। उसको खाना भी खिलाओ तो वो घूमता फिरता रहता है, उसको बैठ के खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो कमेंट बॉक्स में डालो आप, बाकी मैं आपको बताता हूँ एडीपी देख के एक बार। गाइस, गुड न्यूज़, एडीपी मिल गया है। एडीपी मैंने ले लिया है, अराउंड 4-5 हज़ार का एडीपी पड़ा है मुझे, तो वो मैंने ले लिया है और रजिस्टर भी कर दिया उसको अपने डिवाइस से। तो डिवाइस ही करना था उसको रजिस्टर, तो मैंने क्या किया, मैंने टीवी से कनेक्ट कर लिया उसको एंड उसके बाद एडीपी लेके रिपोर्ट वगैरह जनरेट करके उससे एडीपी ले लिया। अब 1 महीने का मुझे वेट करना पड़ेगा, तो अब अगले महीने ही मेरा लैपटॉप की स्क्रीन रिप्लेस हो पाएगी। अब 1 महीना वेट करता है, अब 1 महीने कैसे करना है वो फिगर आउट करते हैं। मोबाइल से करना है, मोबाइल से कितनी होगी वो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 1-2 ऐप्स का मैंने एक्सप्लोर किया है जिससे मैं कर सकता हूँ, और अच्छी एप्लीकेशन भी है, वो मोबाइल में चल भी जाएगी, तो इतना कोई इशू आएगा नहीं।
बाकी तो ये है। और अब करते हैं बात ऑफिस में। आज ऑफिस में क्या रहा भाई साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऑफिस में एक बंदा है मेरा, मतलब तो उसने कोई फ़ीचर बनाया, ठीक है। अब फ़ीचर बनाने के बाद उसमें कुछ इशू आ गया तो उसने खड़े पाँव हाथ मना कर दिया कि मैं इशू फिक्स नहीं करूँगा। बताओ, जूनियर बंदा है, मतलब जूनियर बंदों के अब अगर ऐसे है तो बताओ वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और फिर ऊपर से हमारे पास आ रहा है कि उसको P0 इशू, उसको जल्दी फिक्स करो। तो भाई अब हम उसको लगे पड़े हैं, फिक्स कर रहे हैं। बट यार बताओ, अभी जूनियर बंदों के लिए यार अब क्या बोले। तो यार ये हर एक जूनियर बंदे के लिए, अगर आप यार ये एटीट्यूड रख के काम करोगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ कोड का चेंज किया है जो कि आपकी ओनरशिप, आप उस टीम में हो, आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इट्स योर ड्यूटी टू फिक्स दैट इशू। और जिसमें वो इशू अगर एक दिन बाद ही उसमें इशू आ गया, वो उसने कल डिप्लॉयमेंट भेजी और उसने आज ही इशू आ गया, तो कैसे मना कर सकता है। उसकी पहली प्रायोरिटी वो इशू फिक्स करना, वो किसी और की प्रायोरिटी नहीं हो सकती कि यार वो इशू उसको फिक्स करे। बंदा जब टीम में है, बंदा उस प्रोजेक्ट पे है, बंदा उस प्रोजेक्ट पे एक्टिव डेवलपर है। बैकएंड का काम था, फ्रंट एंड पे इशू है तो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा इशू, तो फ्रंट एंड पे आपने फिर काम क्यों किया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देखो वापस कॉल आ गया ऑफिस का, एक बार कॉल अटेंड करता हूँ।